guys, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपकी पर्सन की मॉर्निंग एनर्जी। सो मैं बता देती हूँ किन किन लोगों के लिए मैं बताऊँगी आपको। वैसे सभी लोगों के लिए है, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन, बाकी बताती हूँ मैं आपको। साइन वगैरह मैं आपको बता दूँगी। इस डेक से थोड़ा सा नहीं बता पाऊँगी, लेकिन जो कार्ड्स आएंगे उनसे मैं बता दूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो लेट्स सी यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है सुबह सुबह, प्लीज़ बताएं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन, मैरिड एंड मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। कलेक्टिवली इन सिचुएशंस में मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या एनर्जी चल रही है। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे देख सकते हो कभी भी वैसे तो, ठीक है, बट सुबह सुबह देख लो, आज के आज ही देख लो, अच्छा है, क्योंकि कल आपको न्यू रीडिंग मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है सुबह सुबह। हर हर महादेव। एनलाइटनमेंट, मिस्टिसिज्म, कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न की पर हम ज़्यादातर एनर्जी में कन्फ्यूज़न ही आती है। फसाद, विक्टिम, वैनिटी। चलो आ गए दो कार्ड्स। जॉय एंड ग्रैटिट्यूड, क्या बात है। ग्रैटिट्यूड एंड ग्रीफ, किस चीज़ का चेक करेंगे। पर सबसे पहले इनलाइटनमेंट की एनर्जी है, तो कहीं से तो कुछ तो क्लियरिटी मिल रही है, कुछ तो शिक्षा कोई ना कोई इनको दे रहा है। लेट्स सी इनको कहाँ से क्या शिक्षा मिल रही है, देखते हैं। इनलाइटनमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। इनलाइटनमेंट की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। इनलाइटनमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई इनलाइटनमेंट। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इनकी फैमिली इनको कुछ ना कुछ ज्ञान दे रही है। चैरियट, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है क्या, और जिनके बीच में डिफरेंसेस है उनके साथ ये मैसेज ज़्यादा रेजोनेट करेगा, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। डिफरेंसेस हैं और फैमिली इश्यूज़ हैं उन डिफरेंसेस की वजह से, जैसे कास्ट अलग है, एज गैप है, रिलीजन अलग है, आप में से कोई एक मैरिड है तो कोई एक अनमैरिड है, डिवोर्सी है, विडो है। सो ये एनर्जीज है जो कि डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। आपको बेहतर पता होगा कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। कुछ अलग है या कुछ ऐसा है जो इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, तो इनकी फैमिली ही इनको ज्ञान दे रही है कि बेटा देखो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बेटा हमारी समाज में एक इज़्ज़त है, हमारा नाम है, अगर तुमने ये कर दिया ना तो वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है, बिकॉज यहाँ पर चैरियट आया है जो कि बता रहा है तुम्हारा ये कदम हमारी पूरी ज़िंदगी बदल के रख देगा। इतने सालों से जो हम लेके आ रहे हैं ना, सब बर्बाद कर दोगे तुम। तो ऐसा इनकी फैमिली इनको बिठा करके प्यार से समझा रही है, उनको बता रही है कि बेटा गलत है बहुत, तुम ये सब मत करो। और इस पर्सन ने हो सकता है आपको बोला भी हो ये चीज़ कि हमारे बीच में डिफरेंसेस है, इस वजह से जो है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, या मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, या मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ या नहीं रह सकती हूँ, ठीक है। बड़े भाई की कुछ एनर्जी निकल के आ रही है। अगर एक एक्स्ट्रा मैरिटल है, ठीक है, तो हो सकता है कि इनका कोई बड़ा भाई है जिसको या तो पता चला इस रिश्ते के बारे में या इन्होंने शेयर किया, कुछ तो है। एंड आई थिंक इनका बड़ा भाई इनको बोल रहा है कि देखो तुम बहुत बुरा फंसोगे, तुम बहुत बुरा फंसोगे और फिर वहाँ से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, बहुत सी प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसके चक्कर में ये पर्सन ने आपके साथ बहुत अजीब बिहेव करना स्टार्ट कर दिया है। या तो इन्होंने ऑन एंड ऑफ स्टार्ट कर दिया है, या फिर इन्होंने बात करना बंद कर दिया है, सडनली घोस्ट कर दिया है कि लाइक ये पर्सन गायब से हो गए हैं, एकदम से गायब हो गए हैं।
तो ऐसा मुझे कुछ दिखता है, क्योंकि इनको शिक्षा मिल रही है। इनके साथ बहुत प्यारा व्यवहार किया जा रहा है। एक बात मैंने कहीं पढ़ी थी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको घर से प्यार नहीं मिलता ना, वो लोग भाग के किसी के पास जाते हैं प्यार लेने के लिए। जब वो इंसान उनको बहुत प्यार देता है, उनकी हर बात को सुनता है, वो भाग भाग के जाएंगे, अपनी फैमिली की सारी बात बताएंगे कि मेरे घर वालों ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे घर वालों ने मेरे साथ ये किया, वो किया, सब बताएंगे, ठीक है। और फिर जब घर वाले उसको प्यार देने लग जाए ना, तो उस इंसान से ही बात करना छोड़ देते हैं, उस इंसान से ही बात करना बंद कर देते हैं जिसने उसको कभी किसी टाइम पर नाजुक स्थिति में या फिर एक इमोशनल सपोर्ट की जब ज़रूरत थी, जब उसको संभाला था, उसी इंसान को घोस्ट कर देते हैं। ये बिल्कुल कुछ वैसी ही एनर्जी है यहाँ पर। आपने इनको बहुत सपोर्ट किया। हाँ, ओके। हो सकता है आपने इनकी फैमिली को अभी इनके बुरे वक्त में बहुत साथ दिया है। आप विश्वास कर सकते हो इस बात पे कि आपने किसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, अब वो अपने बच्चे को बोल रहे कि भाई हमारा जो काम था, हमारी स्थिति अब सुधर गई है पहले से, अभी तुम्हें जो भी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम कहीं और अच्छा देखो। लोगों को बदलते टाइम नहीं लगता, लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। एंड ये चीज़ है, कभी ये मत सोचना कि 10 साल पुराना 15 साल पुराना रिश्ता है, ऐसे कैसे हो सकता है, भरोसा नहीं होता। कर लो भाई भरोसा, क्योंकि ये देखो, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो पर्सनल रीडिंग लेते हैं, उनके भी एक्सपीरियंसेस हैं मेरे पास। मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऑफकोर्स देखा ही होगा, रिलेटिव्स में देखा होगा, फ्रेंड्स में देखा होगा, कहीं ना कहीं मैंने भी तो रंग बदलते लोगों को देखे होंगे ना। तो चाहे रिश्ता कितना ही गहरा और कितना ही खास है, लोग रंग बदलने पर आते हैं ना, वो बदल ही लेते हैं, ठीक है। तो ये मुझे कुछ यहाँ पर दिखता है कि इनको शिक्षा दी जा रही है। मिस्टिसिज्म की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई मिस्टिसिज्म, प्लीज़ क्लैरिफाई मिस्टिसिज्म। एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मिस्टिसिज्म, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्राइवेट कर दिया है। अब जितना आपने अपनी लाइफ को प्राइवेट कर दिया है, उतना आपके पर्सन के मन में ये चीज़ की इच्छा जाग रही है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। हो सकता है कि अभी तक ये आपके बारे में सब कुछ जान रहे थे, सब कुछ देख रहे थे, लेकिन अभी आपने सडनली सब कुछ ऐसा कर दिया कि भाई अब तुम कुछ नहीं दे सकते हो, अब तुम कुछ नहीं जान सकते हो, ईजी एक्सेस नहीं है अब तुम्हारे पास कि तुम चुपचाप बैठ के मुझे बस स्पाई कर लो, उल्लू की तरह मुझे देखते रहो। अब नहीं हो सकता वो। कुछ तो हाइड किया है आपने, क्या हाइड किया अभी आप जानो। अपनी डीपी हाइड कर दी, अपना लास्ट सीन हाइड कर दिया, कुछ तो हाइड किया है, या पब्लिक अकाउंट था प्राइवेट कर दिया है उसको, कुछ तो किया है। कोई चीज़ छोड़ दी, कोई जगह छोड़ दी, इनसे दूर हो गए हो आप, ऑफिस छोड़ा है, या आपने जहाँ रहते थे वो घर बदल लिया है, कुछ तो छोड़ा है जिससे मतलब पहले तो ये आपके ऊपर नज़र रख सकते थे, या पहले तो ये आपको देख सकते थे, लेकिन अब आपको नहीं देख सकते हैं। तो इस इंसान के मन में अब तलब सी मचती है जानने की कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सोच सकते हो आप, मुझे लगता है अट्रैक्टेड ही अभी भी हैं, बस अपनी फैमिली की बातों में आ रहे हैं, अपने फैमिली के बहकावे में आ रहे हैं, अपनी फैमिली की बातों में आ रहे हैं। अदरवाइज अट्रैक्टेड तो ये पर्सन अभी भी हैं आपकी तरफ। ओके, तो अभी मॉर्निंग एनर्जीज़ में पहली चीज़ तो ये कि मुझे लगता है कि सुबह सुबह ही इनकी फैमिली ने कोई ना कोई ज्ञान इनको दे दिया है, ठीक है। डोज मुझे लगता है रोज़ की थोड़ी थोड़ी डोज इनको दी जाती हैं। दूसरा जो मुझे दिखाई देता है यहाँ पर वो ये, सुबह सुबह ही ज्ञान के साथ साथ इस इंसान को आपकी भी याद आ रही है। सुबह सुबह ही इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं, आपके ख्याल आ रहे हैं। एक होता है ना, एक अजीब सी फीलिंग आना, एक अजीब से मन में सा जाता है। तो वो मुझे दिख रहा है कि लाइक यार क्या हो रहा होगा उसकी लाइफ में, क्या चल रहा होगा, वो क्या कर रही होगी, वो क्या कर रहा होगा, वैसा एक बार देखने को मिल जाता। काश वो अपनी डीपी को फिर से पब्लिक कर दे, या फिर से डीपी लगा दे तो मैं देख लूँ, लास्ट सीन ऑन कर दे तो मैं देख लूँ, आईडी को काश वो पब्लिक कर दे दोबारा से तो मैं देखूँ कि क्या क्या है। ये चल रहा है, ठीक है। तो फैमिली की बातों में आ रहे हैं और आपको अपने दिल से निकाल भी नहीं पा रहे हैं। कन्फ्यूज़न की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ क्लैरिफाई कन्फ्यूज़न, प्लीज़ क्लैरिफाई कन्फ्यूज़न।
जस्टिस, आपके पर्सन क्या सही है और क्या गलत है इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा, मैं ना एनर्जी रीड करते करते ना मैं भूल जाती हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ करना। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, एरीज, लियोन, साजिटेरियस, मेष और धनु राशि एंड लिब्रा, तुला राशि। ठीक है, जस्टिस एनर्जी बताते हैं क्योंकि ये सैटर्न की एनर्जी है, तो सैटर्न हमेशा न्याय के मतलब सैटर्न न्याय के देवता है, तो हमेशा न्याय को ही पसंद करते हैं। क्या सही है, बहुत वो वही चीज़ को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि वो सही चीज़ का साथ देना चाहते हैं, जो सही है वो ये करना चाहते हैं। हालांकि फैमिली का प्रेशर बोलूँ, हालांकि फैमिली का प्यार बोलूँ, जो उनको डबल मिल रहा है, और जब कहीं से डबल प्यार मिलता है तो अगेंस्ट जाना मुश्किल हो जाता है, उनसे लड़ना मुश्किल हो जाता है कि यार ये लोग तो मुझसे इतना प्यार कर रहे हैं, मैं इनके अगेंस्ट कैसे जाऊँ, मैं इनसे कैसे लड़ूँ, ये वाले विचार आ जाते हैं, है ना। तो आपके पर्सन सही गलत में कहीं ना कहीं उलझे हुए से मुझे दिखाई दे रहे हैं कि पर्सन उलझे हुए हैं, क्या सही है क्या गलत है, किस तरफ जाऊँ, किसका साथ दूँ, अपने पार्टनर को चूज़ करूँ, फैमिली को चूज़ करूँ, फैमिली की बात सुनूँ, पर्सन की बात सुनूँ, समझ नहीं आ रहा है। ये भी हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो एंड घर में ही पॉलिटिक्स चल रही है आपके खिलाफ। इनकी फैमिली जो है इनको ही मतलब इनको सिखा रही है, आपसे दूर कर रही है, आपकी ना सुने, आपकी बात ना माने, आप पर ध्यान ना दे, उनकी ही सुने, उनके हिसाब से चले। आई थिंक ये चीज़ें चल रही हैं और मुझे लगता है आपको पता भी है। ये पर्सन तो बहुत कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, कहीं का भी नहीं रहा, लेकिन ये सही का साथ देना चाहते हैं। लेकिन सही इनको फैमिली इस चीज़ को फील ही नहीं होने दे रही ना। कुछ लोग इतने मीठे होते हैं, एकदम चाशनी, एकदम शहद की तरह की, लाइक उनका पता ही नहीं लगता असली चेहरा, अगला कार्ड ही फसाद मुखौटे का चेहरा है। प्लीज़ क्लैरिफाई फसाद, प्लीज़ क्लैरिफाई फसाद एनर्जी, प्लीज़ क्लैरिफाई the emperor, मुखौटा, emperor, the high priestess, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मुझे यहाँ से मैसेज लेने दीजिए। द सन, मेजर और खाना ही आए तीनों के तीनों, क्या बात है। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ तो ये तीनों के तीनों मेजर अरकाना है, यानी कि मेजर एनर्जी है, बड़ी एनर्जी है, और ये हाई एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 मैसेजेस हैं और दोनों ही मैसेजेस मैं आप तक पहुँचाऊँगी। पहला मैसेज तो मुझे जो दिखाई देता है वो ये कि ये पर्सन जो आपको शो कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, वो झूठ है। वो एक मुखौटा इन्होंने पहना हुआ है और अंदर से कुछ और है। द एम्परर, बाहर से पर्सन शो कर रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है और मैं सही हूँ अपनी लाइफ में, सब कुछ मेरी लाइफ में स्टेबल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि द सन एनर्जी, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और मैं इतना ज़ोर क्यों दे रही हूँ बहुत ज़्यादा पर, क्योंकि ये तीनों के तीनों मेजर अरकाना की एनर्जी है, तो एनर्जी बड़ी है, यानी कि बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, फैमिली के इन्फ्लुएंस में होते हुए भी आप 24/7 इनके दिमाग में रहते हो और ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। हाई प्रीस्टेस, ये एक्चुअली अपनी मिसिंग एनर्जीज़ को ये पर्सन हाइड कर रहे हैं। ठीक है, और शो ये कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है। ओके, दूसरी एनर्जी जो मुझे कुछ लोगों के लिए दिखता है, अगर देखो कोई पर्सन है, कोई एरीज मेष राशि का पर्सन है, इनके बड़े भाई हो सकते हैं। ठीक है, इनके कोई फादर फिगर हो सकते हैं या फिर फादर ही हो सकते हैं, जो कि आपको लेकर के इनको ये बोलते हैं कि आपका रियल फेस या आपकी रियलिटी कुछ और है और आप कुछ और हो। इनके ब्रदर या फिर इनके जो फादर हैं, वो आपको लेकर के उनकी थिंकिंग ये है कि आप जो दिखाते हो ना, आप वो नहीं हो रियलिटी में, आप कुछ और हो।
जो भी अच्छापन है, जो भी अच्छी चीज़ें आप प्रिटेंड करते हो लेकिन आप हो नहीं, ठीक है। ऐसा इनको बोलते हैं कि लाइक तुम्हें जितनी अच्छी अच्छी वो लग रही है, जो तुम्हें इतना अच्छा वो लग रहा है ना, वो है नहीं तुम्हारे लिए इतना अच्छा, या वो है ही नहीं अच्छा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं ना कि मन मानने को तैयार नहीं है, कि लोग तो 10 बातें बोलते हैं लेकिन ये दिल इसका क्या करे, ये मानने को ही तैयार नहीं है। तो वही एनर्जी है कि इनको बोला तो जाता है कि आप उनके लिए सही नहीं हो, या फिर आप सही इंसान नहीं हो, दिखाते कुछ और हो, हकीकत में हो कुछ और, ठीक है। ये उनको सुनना तो पड़ता है, या फिर उनको ऐसा कहते तो हैं लोग लेकिन उनका मन नहीं मानता, फिर भी उनका मन आपको याद करता है। ये एक सुंदर एनर्जी है जो मुझे कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि इमोशनली आप दोनों कनेक्टेड हो। बेशक फैमिली है, फैमिली देखो एक बहुत ही बड़ा रीज़न होती है एक्चुअली, या अगर फैमिली किसी चीज़ के अगेंस्ट जाए और ना होने दे, तो वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज भी है हर किसी के लिए, क्योंकि फैमिली एक इमोशन है। तो यहाँ पर मुझे यही दिखाई देता है कि लाइक वो हैं, उनकी बातें हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं इनकी दिल की बात कहूँ तो सुन तो लेते हैं, और ऑफ कोर्स अगर कोई ऐसी बात करते तो मन घबराता भी है कि क्या पता ये सही तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं मैं गलत ही तो नहीं हूँ, ठीक है। अगर स्पेशली ये फीमेल है तो ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है, फीमेल्स बहुत जल्दी डर में आ जाती है। अगर उनको बोलते रहे तुम्हारे लिए सही नहीं है, कोई ऐसा जो उनका बड़ा है, तो उनको ना अंदर से डर लगता है कि क्या पता इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा जानते, क्या पता, ठीक है। तो वो डर है कहीं ना कहीं, लेकिन उसके बाद भी मन नहीं मानता। एक होता है ना, एक लड़ाई हो रही है दिमाग में और मन में, या फिर जो इनके दिमाग में बातें डाल ली जा रही है उसमें और इनके मन की बात में। समटाइम्स हमें लोग बोलते हैं ऐसा है वैसा ही है, हमारा मन ही नहीं मानता, बस वही हो रहा है इनके साथ। विक्टिम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, प्लीज़ क्लैरिफाई विक्टिम, प्लीज़ क्लैरिफाई विक्टिम। 5 of cups, Seven of swords, टेम्परेंस। देखो गाइस, मैं एक यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि और सैजिटेरियस धनु राशि है। एक ही चीज़ कहूँगी, ये इंसान दुखी है, ठीक है, और अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है, खुद को फंसा हुआ सा महसूस करते हैं। रिग्रेट किस चीज़ का है, प्लीज़ क्लैरिफाई। देखो एक चीज़ का रिग्रेट है, हो सकता है इस इंसान ने आपको हर चीज़ के लिए दोषी ठहराया हो सकता है इस इंसान ने ब्लेम गेम खेला हो, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स भी था बॉटम ऑफ द डेक से, कि इनको पता है कि प्रॉब्लम इनके साइड से है, लेकिन इन्होंने आपको रियल प्रॉब्लम ना बता करके और ही आलतू फालतू के दोष या आलतू फालतू के ब्लेम आपके ऊपर डाल दिए हों, ठीक है। बिना बात के झगड़ा करके बात बंद कर देना, या किसी चीज़ का ब्लेम डाल के बात बंद कर देना, जिसकी वजह से आप गिल्ट में गए हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि अरे यार मेरी ही ये गलती हो गई, इस वजह से जो है हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया, ठीक है। देखो मुझे यहाँ पर दिखता है कि इस पर्सन को उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। पहली चीज़ तो इन्होंने ये नहीं बोला, असली जो परेशानी थी इन्होंने वो नहीं बोली कि भाई असली परेशानी ये है कि मेरी फैमिली पसंद नहीं कर रही, या मेरी फैमिली मुझसे ये कहते हैं, उन्होंने ये तो बताया नहीं है। और इन्होंने और ही चीज़ें करके कि लाइक फैमिली के ऊपर ना डाल के और चीज़ों के ऊपर डाल करके इन्होंने आपके साथ ख़त्म कर ली चीज़ों को, या फिर नो कॉन्टेक्ट कर लिया। रिग्रेट करते हैं उस बात को लेकर के, इनको मतलब ऐसा अंदर से फील होता है कि इनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, जो रियल था वो रियल रखना चाहिए था, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। क्या किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही प्रैक्टिकल या रूड सा बिहेव इस पर्सन ने आपके साथ किया। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो उसको लेकर के पर्सन दुखी और रिग्रेट में दिखाई देते हैं।
वैनिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई वैनिटी, प्लीज़ क्लैरिफाई वैनिटी। ईगो 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 ईगो, 8 of Wands, 10 of Wands, हेरोफेंट। इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है। हैंगमैन, इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, ठीक है। हो सकता है आपने भी इनके फैमिली से बात की हो और आपने देखा कि इनकी फैमिली अलग ही ईगो में जीती है, अलग ही ईगो है उनका किसी चीज़ को लेकर के। तो ईगोस्टिक फैमिली है, एक ऐसी कि जो चीज़ सिद्धांतों पे चलने वाली फैमिली हो सकती है। चीज़ों को पकड़ लिया तो छोड़ेंगे नहीं, चलता आ रहा है हमारा बहुत समय से, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। अगेन हम इसी एनर्जी पे जाएंगे जहाँ मैंने आपको बताया था कि इनको कैसे कैसे बोला जाता है कि तू ही हमारा नाम खराब करेगा या करेगी, किसी ने नहीं किया, ब्ला ब्ला। बहुत ईगोस्टिक है। ईगोस्टिक इंसान को समझाना बड़ा सरदर्दी का काम है। ईगोस्टिक इंसान को लगता है कि वही राइट है, वही सही है, उसके अलावा कोई सही नहीं है। वो किसी एक होता है इंसान की चलो सामने वाले को समझने की कोशिश करे कि सामने वाला कह क्या रहा है, या इमोशंस से सोचने की कोशिश करे। लेकिन ईगोस्टिक इंसान को बस ये लगी रहती है मेरा ईगो सेटिस्फाई रहना चाहिए, मेरी बात मानी जानी चाहिए, मुझे सर्वश्रेष्ठता का खिताब दे दो कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और मेरी ही बात मानी जाएगी, तुम बाकी सब मूर्ख हो, तुम बाकी सब में दिमाग नहीं है। ये होता है ईगोस्टिक इंसान का नज़रिया चीज़ों को देखने का। इनकी फैमिली वही है। इनकी फैमिली को अगर ये क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन है, स्टक हैं, क्यों नहीं कुछ बोलते हैं पलट के, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये कुछ बोलेंगे तो इनको मूर्खता का खिताब दे दिया जाएगा, इनको मूर्खता का ताज पहना दिया जाएगा कि तुम मूर्ख हो, तुम महामूर्ख हो। इनकी फैमिली ऐसे ही है, ऐसे ही ट्रीट करती है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम मूर्ख हो, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, हमारे अंदर ज़्यादा दिमाग है, तुम्हें समझ नहीं है। अभी क्या बताएं आपको आकर के कि इनकी फैमिली में इनको इतना इज्जत दिया जाता है। तो ये इनके साथ हो रहा है। ये तो खुद ही दबे से पड़े हैं फैमिली के बोझ के नीचे, हर चीज़ को हैंडल करना, हर चीज़ को सुनना, हर चीज़ को समझना। जैसे इनके यहाँ पर देख रहे हो जबड़े में ये पेड़ को दसा हुआ दिखा रखा है। फैमिली कभी कुछ बोलने ही नहीं देती है इनको। अगेन यहाँ पर कम्युनिकेशन, बात करना ही मुश्किल है इनके साथ। तो अब एक बात बताओ, जो इंसान खुद को सर्वश्रेष्ठ मानता हो, जिस इंसान को लगता है कि मैं कभी गलत ही नहीं हो सकता, आप उसको कभी कुछ समझा सकते हो? आप उससे कभी कोई बात कर सकते हो? शांति से कोई बात हो सकती है उस इंसान के साथ? नहीं हो सकती है। वो मानेगा ही नहीं। वो अपनी जब तक पूरी की पूरी वो नहीं लगा देगा ना चतुराई, तब तक नहीं मानेगा। बस वही हाल है इनकी फैमिली का। ये बोले भी तो क्या, स्टैंड ले भी तो क्या। जॉय की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जॉय की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ क्लैरिफाई जॉय, प्लीज़ क्लैरिफाई जॉय। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, देखो ये पर्सन ना अपनी लाइफ को खुशी खुशी जीना चाहते हैं, हैप्पीली जीना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मैं ये ना एक तरीके से बहुत बंधा हुआ सा खुद को महसूस करते हैं। मैं एक चीज़ बोलूँ, रातों को ये पर्सन रोते हैं, सिर्फ इसीलिए नहीं कि रिलेशनशिप में ये कुछ कर नहीं पा रहे, बल्कि इसलिए भी कि और भी चीज़ों में इनको बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, स्पेशली अगर ये फीमेल है तो, स्पेशली, ठीक है। अगर ये फीमेल है, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो आई थिंक ये रातों में बहुत रोती हैं, बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस बहुत है। जो इनका मन है ये वो कर ही नहीं सकती है। ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर सकती अपने मन की, या अपने ये कर सकते अपने मन का कि जो इनको खुशी देती है ना, वो चीज़ हमेशा इनकी फैमिली बोलती कि नहीं नहीं ये गलत है, और हमेशा इनके ऊपर एक प्रेशर डाल देती है कि ये हमारी इज्जत नहीं छोड़ेगा या हमारी इज्जत नहीं छोड़ेगी वाला सीन। तो वैसा मुझे दिख रहा है। ये अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, जो मन में आए वो करना चाहते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस बहुत है। इस वजह से इंसान रातों को रोते हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। सो ये परेशान है एक्चुअली।
ग्रेटिट्यूड की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्लैरिफाई ग्रेटिट्यूड, प्लीज़ क्लैरिफाई ग्रेटिट्यूड। 4 ऑफ कप्स, बोल नहीं पा रहे हैं आपसे लेकिन ये बोलना चाहते हैं, ठीक है, कि इस पर्सन को पहली चीज़ तो आपकी वैल्यू भी हो रही है, दूसरी चीज़ आपके लिए ग्रेटफुल भी हो रहे हैं, आपके साथ के जो भी मोमेंट्स रहे हैं उनके लिए बहुत स्पेशल रहे हैं, उनके लिए बहुत ग्रेटफुल है, बहुत ग्रेटफुल है। 6 ऑफ कॉइंस, आपने उनके लिए जितना कुछ भी किया उस चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल है। एंड ये पर्सन आपको यूनिवर्स से भी मांगते हैं, ऊपर वाले से भी पर्सन आपको मांगते हैं कि आप उनको मिलो, क्योंकि आपके साथ जितना भी समय इस पर्सन ने बिताया है वो समय इनके लिए बहुत ही अच्छा समय रहा है इनका। ग्रीफ की एनर्जी, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ग्रीफ की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ये पर्सन दुखी क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। ये पर्सन दुखी क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। ये पर्सन दुखी क्यों है, ग्रीफ की एनर्जी क्यों है। 9 ऑफ वंस, ये पर्सन दुखी है क्योंकि ये देख रहे हैं कि इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। हर कोई जो अपने ज़ुबान से जो है, गाइस यहाँ पर था, हाँ, सो 9 ऑफ वंस, दुख इस बात का है कि जो भी इनसे कुछ बोल रहा है सिर्फ मुँह से आग उगल रहा है, आंखों से डराने की कोशिश करता है, कोई इनके इमोशंस को नहीं समझ रहा, कि कोई ये नहीं सोच रहा कि आओ तुम मेरे पास बैठो बताओ क्या बात है, कोई इनसे ये नहीं पूछ रहा, कोई इनसे ये नहीं पूछ रहा कि तुम कैसे हो, तुम ठीक हो कि नहीं हो, कोई इनसे ये भी नहीं पूछ रहा है। सब अपनी अपनी बता के जा रहे हैं, सब अपनी अपनी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है, ये नहीं होता, वो होता है, ठीक है, बस ये एनर्जी दिखती है यहाँ पर। और वेट गाइस, सो यहाँ पर यही एनर्जी है कि इनके इमोशंस को कोई सुनने वाला नहीं है इस वक्त, सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई इनके दुख को नहीं समझ रहा है। प्यार करते हैं आपसे, ये बताना चाहते हैं सबको कि आपसे प्यार करते हैं, आप इनको बहुत प्यारे हो, आपके बिना रहना मुश्किल है। मैं अब इमोशंस को फील कर रही हूँ एक्चुअली इस टाइम पे। ये पर्सन वाकई में आपके लिए बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल है। कुछ कर नहीं पा रहे वो अलग बात है, बट हाँ ये यहाँ पर मुझे दिखता है। खुश रहते हैं आपके साथ, अभी बहुत घबराए से रहते हैं, समझ नहीं आ रहा है, खुद को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि क्या करें ना। आप इसकी आईज़ को देखो, उम्मीदें हैं इसमें, पत्थर दिलों से उम्मीदें लगा रहे हैं कि कोई समझेगा, शायद ये जो अकेले बैठते हैं उसको कोई समझेगा, ये जो अकेले रूम में बैठते हैं उसको कोई समझे, इनसे पूछ ले कि क्या बात है, कोई सुन ले, समझ ले, जान ले, ऐसा इमोशनल एनर्जी एक्चुअली। सो या थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ, मैं कुछ लव मैसेजेस भी, चैनल लव मैसेजेस, हैंड रिटन मैसेजेस रेडी कर रही हूँ, बहुत जल्दी आ जाएंगे। वो बन जाए, एनर्जी क्लीन्स हो जाए उनकी, देन उसके बाद फिर मैं लेके आऊँगी, ठीक है। तो चलिए अभी थैंक यू सो मच। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।